कैसे हो भाई लोग और वेलकम बैक टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। सबसे पहले एक बड़ा सा थैंक यू। दूसरा एपिसोड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्सेस रेडी टू मूव पे जो प्यार और मैसेजेस आपने भेजे उससे मुझे और पुश मिला एंड कंटिन्यू करने के लिए हिम्मत आई। हर एक कमेंट और डीएम ने ये प्रूव कर दिया कि आप भी उतने ही क्यूरियस हो जितना कि मैं। और वही तो इस चैनल का पर्पस है, हम साथ में सीखें, समझे और थोड़ा सा मुस्कुराए। सोच लीजिए आपने घर का टाइप डिसाइड कर लिया, पेशेंस के साथ अंडर कंस्ट्रक्शन या फिर पीस के साथ रेडी टू मूव। लेकिन अगला सवाल ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है पर कहाँ खरीदे? और वही है आज का रियल एस्टेट हॉरर कॉमेडी क्वेश्चन। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। सब एक्सपर्ट बोलते हैं लोकेशन किंग है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मेट्रो के ऊपर होना जैकपॉट है, मॉल के बगल में लेना ही फ्लैट बेस्ट है, या मदर इन लॉ को सेफ 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर रखना ही बेस्ट आरओआई हैक? मस्त प्लान है। लोकेशन सिर्फ एक पिन कोड नहीं होता, ये एक बेट होता है उस एरिया के फ्यूचर को। सेम फ्लैट अलग जगह और आरओआई वाव से वाई बन जाता है। जैसे द्वारका एक्सप्रेस ने 5 साल में 80% का ग्रोथ दिया सिर्फ एक इंफ्रा प्रोजेक्ट की वजह से, जहां पे फरीदाबाद के कुछ एरिया सिर्फ 15 से 20% पे आके अटक गए। मतलब एक तरफ लॉटरी और दूसरी तरफ लस्सी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या चेक करना चाहिए लोकेशन डिसाइड करते वक्त? पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अपकमिंग मेट्रोज, फ्लाईओवर्स या एयरपोर्ट हो तो ग्रीन सिग्नल समझिए, पर सिर्फ गूगल मैप्स पे भरोसा मत करो, प्लानिंग अथॉरिटी का वेबसाइट भी चेक करो। दूसरा, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, किराना स्टोर्स और हाँ, जोमेटो डिलीवरी भी एक मैट्रिक है। कनेक्टिविटी इक्वली क्रूशल, ऑफिस हब के पास होना जरूरी है, वरना 40 किलोमीटर कम्यूट आपको 10 साल पुराना बना दे। फिर आता है फ्यूचर पोटेंशियल वर्सेस करंट प्राइस। देखना पड़ेगा कि एरिया इमर्जिंग है या नेवर विल इमर्ज एरिया है। लोकल चाय वाले से बात करो, डेवलपर से ज्यादा असली ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट वही देता है। डेवलपर रेपुटेशन भी इम्पोर्टेंट है। अगर बड़े डेवलपर्स कोई पर्टिकुलर एरिया में एंट्री ले रहे हैं मतलब कुछ पक रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेफ्टी और क्लीनलीनेस। दिन और रात दोनों में विजिट करो। स्ट्रीट लाइटिंग, ओपन ड्रेनेज, स्ट्रे डॉग्स, ये छोटी छोटी बातें ही क्वालिटी डिसाइड करती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन, जिन्होंने कजिन की बात मानकर आईटी जोन में इन्वेस्ट किया, पर वहां चिकन फार्म निकला, मतलब प्राइस स्टैग्नेंट हो गई। शीतल ने सब्र रखा, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को ध्यान से मॉनिटर किया और उसका 40 लाख का फ्लैट 6 साल में 85 लाख का हो गया। समीर एक एनआरआई इन्वेस्टर है, जिन्होंने एयरपोर्ट के पास प्रॉपर्टी ली, जहां इनिशियली ग्रोथ स्लो था, लेकिन एयरपोर्ट एक्सपेंशन का अनाउंसमेंट के बाद प्राइसेस 40% तक ऊपर चले गए। प्रिया एक वर्किंग मॉम ने अपने बच्चों के लिए स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस में फ्लैट लिया। प्राइस ग्रोथ ज्यादा नहीं हुआ, मगर उनका डेली स्ट्रेस बहुत कम हो गया। इससे हमें एक बात समझ आती है कि हर बायर के लिए लोकेशन का मतलब अलग होता है। So I'll tell you a simple formula. अगर पास्ट 5 years का अप्रिसिएशन 30% के ऊपर है, साथ में अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं और रेंटल यील्ड 3% है, तो समझ लो एरिया ग्रीन फ्लैग है, बाकी सब रेड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों, ये था बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच का तीसरा एपिसोड, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। दूसरे एपिसोड में हमने प्रॉपर्टी टाइप डिसाइड किया था और इस एपिसोड में हमने समझा कि एक सही लोकेशन आपका आरओआई वाव भी बना सकता है और वाई भी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि लोकेशन फिक्स हो जाए तो भी अगला सवाल यही बनता है, अपना घर किस सेगमेंट में ले, अफोर्डेबल या लग्जरी रियल एस्टेट। याद रखना, घर की वॉल्स और फ्लोरिंग आपके कॉन्ट्रैक्टर बनाएंगे, लेकिन उसकी असली वैल्यू लोकेशन बनाती है। तो अगला सवाल ये है, आपके लिए घर की ब्यूटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसके बाउंड्री के बाहर की रियलिटी? एंड बिफोर आई साइन ऑफ,
Always remember, a flat can be renovated, but a location cannot be relocated. And that's why the right address is always built from scratch.